बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी को इलेक्शंस के बारे में ऐलान होते ही, इलेक्शंस की डेट आते ही सिर्फ और सिर्फ एक जमात है जिसमें जोश, जज्बा, खुशी नज़र आ रही है, तैयारी नज़र आ रही है, तहरीक नज़र आ रही है, और वो है तहरीक इंसाफ। बाकी सब जमातों को ऐसे जैसे सांप सूंघ गया है, समझ नहीं आ रही कि करें क्या। 8 फरवरी की तारीख आ गई है। ये तो वो जमातें हैं जिनको गारंटी दी गई है कि जनाब आगे आप सब ने मिलकर हुकूमत बनानी है। इसकी बात की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं। बड़े बड़े सहाफ़ी, तज्जिया निगार, बड़े बड़े चैनल्स पर काम करने वाले जो कहते हैं कि जनाब बड़े ताकतवर हलकों के साथ मुसलसल राब्ते में होते हैं, वो गारंटी दे चुके हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं, एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है और सिर्फ वही इसको निकाल सकते हैं। तो फिर इतना खौफ, इतनी परेशानी क्यों हो गई है? ये 8 फरवरी की तारीख आने के बाद, जब सारे लोग ये कह रहे थे, इनके अपने लोग कह रहे थे, राजा रियाज तक कह रहे थे कि जनाब फरवरी के दरमियान में कहीं इलेक्शंस हो जाएंगे। अब चलें दरमियान नहीं, शुरू में आ गए हैं, वो आरिफ अलवी साहब ने ज़रा जोर लगा दिया, तो इस वजह से तो फिर इतनी परेशानी क्यों है? यहां पर परेशानी है कि जेल के अंदर से वो शख्स जिसको हर सूरत ये कहा गया है कि जेल में रखना है इलेक्शंस तक, वो शख्स जो बयानात दे रहा है उससे कांपे टांग रही हैं, उससे इतना खौफ फैल गया है। अब तो इलेक्शन कमिश्नर साहब को पता नहीं क्या हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है मीडिया के लोगों से, और उसमें तो वो तारीफों के जैसे पुल बांध रहे हैं इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए। कहते हैं मैं तो उनको आइडलाइज करता था। यानी आइडलाइज का मतलब होता है कि किसी से इंस्पिरेशन लेना कि जनाब ये है बंदा जिससे मैंने कुछ सीखना है। आइडलाइज करता है उसको बंदा कि जनाब ये है, ऐसा होना चाहिए। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कह रहे हैं। साथ उन्होंने ये भी कह दिया जी बल्ले का निशान तो लाजमी होगा इलेक्शंस में। अरे वाह, ये अब आकर ये यकीन दहानियां कैसे करवा रहे हैं। बल्ले का निशान भी होगा। फिर कहते हैं जी इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं है, मकबूल लीडर हैं। इमरान खान मकबूल लीडर हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और लेवल प्लेइंग फील्ड भी होगी, वो सबको नज़र आ जाएगी। हम कोशिश तो करते हैं, हमने तो तबादलों की कोशिश की कुछ लोगों के, आने वाले दिनों में भी आप देख लेंगे। फिर साफ शफाफ इलेक्शंस का या गैर जानिबदारी का हमें कहा तो जाता है, लेकिन फिर दबाव भी आ जाता है। अरे वाह, ये दबाव फिर कौन डालता है? ये यकायक क्या तब्दीली आ गई जो ही तारीख आई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इमरान खान के हक में बयान देने लगे हैं, मगर इमरान खान जेल से एहतसाब की बात करना शुरू हो गए हैं। यानी एक शख्स जो जेल में है उसको बता दिया गया, उसको खुद पता था काफ़ी अरसा पहले, यानी साल पहले से, कम से कम 1 साल पहले से बता रहे हैं सारा प्लान कि ये होगा, मुझे गिरफ्तार किया जाएगा साहब। और वो कहते हैं जी कातिलाना हमले का मैं पहले इससे बता चुका था, कहा जाएगा कि जुनूनी शख्स है। उसके बाद भी कातिलाना, कहते हैं 2 दफ़ा मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, अब भी मुझे मारने की कोशिश हो सकती है, हमें बाहर रखने की कोशिश हो सकती है, तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा है। उसको पहले से पता था, फिर भी वो खड़ा होकर कह रहा है, जेल में जनाब होते हुए कह रहा है कि एहतसाब होना चाहिए इन लोगों का, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जिन्होंने आइन तोड़ा है। वो अपने पार्टी के वो उस रुकन जो कि अब सदर है आरिफ अलवी, उनके खिलाफ कह रहा है कि जनाब इन्होंने मायूस किया है, गलत किया है। वो अब भी अंदर से जो उन्होंने मुलाकात की है अपनी लीगल टीम से, फिर सिकंदर जो फैसल सुल्तान है जो उनके डॉक्टर हैं, उनसे भी मुलाकात उनकी हुई है। उसमें वकीला में हामिद खान भी थे, दीगर लोग भी थे। तो उन्होंने वकीलों को पैगाम क्या दिया है, अपनी लीगल टीम को पैगाम क्या दिया है कि इलेक्शंस की तैयारी का करें, और हर हल्के से, ये बड़ा अहम है, हर हल्के से हमने इलेक्शन लड़ना है, हर हल्के पे हम तहरीक इंसाफ का बंदा खड़ा होगा। अब ये तहरीक इंसाफ वाहिद जमात होगी, वाहिद जमात कि जिसका बंदा हर हल्के से खड़ा होगा। ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना फजल रहमान साहब, बाकी तो रीजनल जमातें हैं, ना MQM आप देख लीजिए, बाप पार्टी की बात कर लें आप, किसी और जमात की बात कर लें, अवामी नेशनल पार्टी की बात कर लें आप, किसी पार्टी को आप ले लें तो चाहे GDA हो, जितने भी इत्तेहादी PDM में शामिल रहे, कोई एक जमात भी ऐसी नहीं है जो हर हल्के से इलेक्शन लड़ सके। मौलाना साहब खैबर पख्तूनख्वा और उसके अलावा बलूचिस्तान, पीपल्स पार्टी सिंध है, और बस थोड़ा बहुत आप कह लें कि पंजाब में ऐसे चंद हल्कों में नजर आएगी। नून लीग है वो पंजाब में, और उसके अलावा चंद हल्कों में, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में तो कुछ भी नहीं, और सिंध में आप देख लीजिए क्या उसकी सूरत हाल है, कराची में चंद जगहों पर। तो हर हल्के से तो वो होता है कि पैसे देकर पीपल्स पार्टी पहले कहा करती, पैसे भी ले लो, हमारी टिकट भी ले लो, इलेक्शन लड़ लो, कहते जी बेइज्जती है, जमानत भी जब्त होगी, किसने वोट देना है, तो तब लोग इनकार कर देते थे। तो ये वाहिद जमात तहरीक इंसाफ है जो कह रही है कि हर हल्के से इमरान खान साहब ने कह दिया। अब आप ये देखें कि माजी के बयान इमरान खान के देखें, वो कहते हैं जी आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, आखिरी गेंद तक। वो कहते हैं कि ये जेल जाना तो छोटी चीज़ है, मैं मौत के लिए भी तैयार हूं, मैं देख चुका हूं, मौत को देख लिया, कातिलाना हमला हो गया, तो उसके लिए भी तैयार थे। तो वो जो आखिरी गेंद तक लड़ने की बात है, और फिर वो कहते हैं जी मेरा हमेशा ज़िंदगी का माइंड सेट रहा,
और इंसान जब भी किसी मुकाबले के लिए उतरे तो वो कहते हैं कि मैं इसी तरह देखता था कि मैं जीत के लिए सोचता, स्ट्रेटजी जीत ही बनाता था। ये नहीं सोचता था मैं हारूंगा या हारेंगे तो क्या होगा, हारने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं। जब आप हारने की स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आप हारेंगे, आप जीत का सोच कर जाते हैं। ये कहते हैं कि ये चीज़ मैंने क्रिकेट से सीखी, तो मैं हमेशा जीत का सोचता था। और देख लीजिए वाहिद कप्तान जो कि वर्ल्ड कप लेकर आ सका वनडे का 92 में, और कितने दिहाइयाँ गुजर गई, तो हमेशा जीत के जाते थे वो। यकीनन उससे पहले बहुत से वर्ल्ड कप, यानी कम से कम 2 वर्ल्ड कप शायद कप्तानी भी उन्होंने उसमें की, वो हारे भी, लेकिन हमेशा जीत का सोच के जाते थे। तो अब आप देखिए वही नजर आ रहा है कि जेल में होते हुए भी जीत का सोच रहे हैं कि जनाब तैयारी करो, हर हल्के सिलेक्शन लड़ना है, एहतसाब करना है, ये बातें वो कर रहे हैं। तो इससे चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो रही हैं कि जनाब इस वक्त जो भरपूर एक ताकत नज़र आ रही है, जोश नज़र आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ में इमरान खान में जेल में होते हुए भी नज़र आ रहा है। तो अब सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ मीर भट्टी साहब ने GNN पे अपने प्रोग्राम में बात की है कि इमरान खान ये कहते हैं कि जी मैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ किसी भी हल्के से लड़ने को तैयार हूँ, लाहौर के किसी हल्के से, और कहते हैं जी 60% से ज़्यादा जीत का मार्जिन होगा। और कहते हैं चाहे मुझे जेल में भी रख लें, सिर्फ यह है कि इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हो, हमारे लोगों को उठाया ना जाए, गायब ना किया जाए, लापता ना किया जाए, लोगों को वोट डालने की आज़ादी हो, तो आप देख लीजिएगा क्या होता है। वो कहते हैं हम स्वीप करेंगे इलेक्शंस, ये उन्होंने कहा। ये आरिफ मीर भट्टी साहब ने अपने प्रोग्राम में ये बात की है। और जिस तरह से इस वक्त माहौल बनता नज़र आ रहा है, अगर मुल्क में कुछ हद तक ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए तो ये तहरीक इंसाफ स्वीप करती नज़र आ रही है। इसके साथ आप ये देखिए क्या हबीब अकरम साहब सीनियर साफियों कहते हैं कि तहरीक इंसाफ से ये तवक्को ना रखें कि धांधली वाले इलेक्शन मान लेगी। जो जमात सिर्फ 4 हलकों के लिए 4 माह का धरना दे सकती है, वो जमात पहले से मशकूक इलेक्शन पर कैसे चुप बैठेगी। हबीब अकरम साहब का तज्जिया है। और जो शख्स जेल में होते हुए इलेक्शन की तैयारी, इलेक्शन किस तरह से लड़ना है, वो अंदर से बात कर रहा है, वहाँ पर बैठ कर एहतसाब की बात कर रहा है, तो क्या वो इलेक्शंस अगर इतने बड़े पैमाने पर रिग हुए तो वो खामोश हो जाएगा। और ये इलेक्शंस भी चाहते ही नहीं थे, कोई नहीं चाह रहा था कि इलेक्शंस हों तहरीक इंसाफ के अलावा। वो पीपल्स पार्टी पर जब उनको लगा कि वो ये तो हमारे लिए मसला हो जाएगा, तो पहले सारी चीज़ें मान रहे थे कि जिससे इलेक्शन डिले हो सके। लेकिन जब नज़र आया कि वो ये तो थोड़ा मसला हो रहा है, चीज़ें उस तरह नहीं हमारे हाथ में, सिंध की भी मामला, उनका ख्याल था कि केयरटेकर सेट आएगा, सिंध हमारे साथ ही, जिस तरह पंजाब का मामला है, जिस तरह विफाक का नून लीग के लिए मामला है, सिंध का हमारे पास सारे का सारा होगा, वो उस तरह नहीं नज़र आया। तो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया इलेक्शन, वरना इलेक्शन डिले का सबका प्लान था। हुआ क्यों है फिर ये? IMF अमेरिका के लिए और मसाइल खड़े हो चुके हैं फ़लस्तीन के, इसराइल के मामले पर। फिर IMF की शर्त कि जनाब आप एक स्टेबल गवर्नमेंट लेकर आएँ। ये सिर्फ 1 साल 9 महीने का आपके साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट था, उसके बाद प्रॉपर गवर्नमेंट आएगी तो फिर आगे बात चलेगी। तो उस चक्कर में वो जैसे ही वो 9 माह का पीरियड मुकम्मल हो रहा है, उसके आगे पीछे आप देख लीजिए फरवरी का मामला आ गया है। तो ये चाह नहीं रहे थे, इनको मजबूरन कराने पड़े इलेक्शंस। वजह क्या है? वजह है कि ये क्यों नहीं चाह रहे थे इलेक्शंस करवाना? क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत इनसे कम नहीं हो रही थी, वो बढ़ती चली जा रही थी। ये इनके लिए मसला बना हुआ था और ये इनके लिए मुश्किल बनी हुई थी। बाकी जहाँ तक बात है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग की, उसमें हामिद खान साहब ने कहा कि एक जमात को जनाब पूरी तरह फैसिलिटेट किया गया, एक मुजरिम को, एक मफरूर इश्तिहारी को जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया, और उससे अगले दिन जनाब एक रैली भी नहीं होने दी जाती, एक कॉर्नर मीटिंग भी नहीं होने दी जाती तहरीक इंसाफ के लिए। तो ये कहाँ की लेवल प्लेइंग फील्ड है? कोई इस बारे में तो कोई जवाब दे। सब को नज़र आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देख लीजिए कि तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहाँ खड़े हैं, उनके बयान देखिए, और दूसरी तरफ इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद जिनको गारंटी मिली उनकी मायूसी भी देखिए। अल्लाह हाफिज़।